अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। अगर आपने ये अमल कर लिया तो आपका बड़े से बड़ा दुश्मन आपके ही सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। ये मेरा दावा नहीं है बल्कि कुरान मजीद के जरिए वो इलाज का तरीका है जिससे हासिद चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो उसको हार माननी ही पड़ती है। वो आपको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दरअसल हमारी ज़िंदगी में कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो हमसे हसद करते हैं, जो हमसे जलन करते हैं, जबकि उसका नुकसान उन्हीं हासिद को है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद इंसान को ऐसे जलाती है जैसे आग लकड़ी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी से हसद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो दुश्मन होते हैं वो हमसे हसद करते हैं और इसके बावजूद वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं और हद से गुजर जाने के बाद वो जादू टोने जैसे काम करके हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि हम अल्लाह ताला से मदद तलब करेंगे, उसी के कलाम से मदद तलब करेंगे और इन हासिद का हम पर कुछ भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा यकीन अल्लाह ताला पर है। हमारे लिए अल्लाह ताला काफ़ी है। तो मैं आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए आपको अमल बता देता हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ और अमल को रोज़ाना कर पाओ, ताकि आप अपने दुश्मन से महफूज रहो। तो सबसे पहले आप जो सुबह शाम की हिफाजती पढ़ाई करते हो, अगर नहीं करते हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर देखिए। उस हिफाजती पढ़ाई में आपको 100 मरतबा इस कलीमे को पढ़ना है। इस कलीमे के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह ये कलिमात 10 मरतबा पढ़ लिए वो शाम तक हिफाजत में रहेगा, और जिसने शाम को पढ़ लिया वो सुबह तक हिफाजत में रहेगा। लेकिन आपको ये कलिमात 100 मरतबा पढ़ने हैं, क्योंकि हम लोग जो राखी होते हैं, राखी का मतलब होता है जो रुकिया करते हैं, जो कुरान के ज़रिए जादू जिन्नात का इलाज करते हैं, हम लोग इस कलीमे को लाजमी से पढ़ते हैं 100 मरतबा। जब हम इन कलिमात को पढ़ लेते हैं तो हमारे और शयातीन के दरमियान एक दीवार बन जाती है जिसको शयातीन नहीं तोड़ सकते। इसको पढ़ने के बाद आपको सूरह फलक और सूरह नास 41 मरतबा पढ़नी है। और जब आप आखिरी बार पढ़ो, मतलब कि 41वीं बार जब आप सूरह फलक पढ़ो, तो सूरह फलक की जो आखिरी आयत है उसको आपको 41 मरतबा पढ़ना है। और इसी तरह से सूरह नास की जो आखिरी आयत है उसको भी आपको 41 मरतबा पढ़ना है। आप चाहो तो 100 मरतबा भी पढ़ सकते हो। फिर आपको ये दुआ पढ़नी है जो मैंने स्क्रीन पर लगा दी है। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह, हम हमारे तमाम दुश्मनों के मुकाबले में तुझे पेश करते हैं और इनकी शर से तेरी पनाह में आते। जब हम अल्लाह ताला की पनाह में आ गए तो अब हमें किसी दुश्मन से डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये दुश्मन से बचने के लिए ख़ास दुआएं, इसको ज़रूर से पढ़िएगा। उसके बाद में एक दुआ मैं आपको और बता देता हूँ। इसका तर्जुमा है, या अल्लाह, हमने तुझी पर भरोसा किया, तू इन जालिमों के ज़रिए हमारी आजमाइश ना ले और अपनी रहमत से इन कुफ्र करने वालों से हमें बचा ले। अब जब हमने अल्लाह ताला से पनाह तलब कर ली है तो हमें बेफिक्र हो जाना है और इस अमल को कुछ दिनों तक लगातार करें और आपका दुश्मन खुद ही पीछे हट जाएगा। वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। उसके अलावा कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो बताएंगे कि दुश्मनों को कैसे हम मज़ा चखाएं या उनसे कैसे अपनी दुश्मनी निकालें। तो उनको बता दूं कि उनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनको माफ़ कर दीजिए। आपने जैसे ही अपने दुश्मनों को माफ़ किया, आपके सीने से बोझ उतर जाएगा। और जब आप अपने मामलात अल्लाह ताला के हवाले कर दोगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे दिल में किसी के भी लिए दुश्मनी नहीं रखनी है, क्योंकि हम किसी से हसद और जलन रखेंगे तो वो उल्टा हमें ही नुकसान पहुंचाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द नए से नए वीडियो लाकर देता रहूं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो बनाने की कोशिश करूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।